अब समझो क्लास 12 मैथ्स पार्ट सेकंड चैप्टर 7 इंट्रीगास और न्यू पैटर्न 2025-26 अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली है। ये इसका प्रश्न नंबर 37 है, यानी इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन क्यू एक्स डी एक्स बराबर 2/3 के बराबर हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध के सवाल हैं, सिद्ध करने के सवाल हैं। प्रूव दैट 39 तक। अब देखो समझो, माना आई बराबर, पहले माना मत करो, ऐसा कर लो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलने है हमको और राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम। अब ये हो जाएगा 0 से π/2 इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन क्यू एक्स और ये डी एक्स। अब साइन क्यू एक्स का मान रखना है। कैसे रखेंगे समझो। वी नो दैट साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। ये तुम्हारा सूत्र होता है। अब इस सूत्र से मैं साइन क्यू एक्स का मान निकालूंगा। अब इसको जो है मैं इधर ले जाऊंगा और इस साइन 3x को पहली तरफ ले जाऊंगा, यानी -4 साइन क्यू एक्स को लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाऊंगा और साइन 3x को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाऊंगा। तो समझो, इंप्लाई दैट 4 साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब साइन क्यू एक्स क्या हो जाएगा? साइन क्यू एक्स बराबर 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। ये साइन क्यू एक्स का मान हो गया। अब साइन क्यू एक्स की जगह पर ये चीज रखी जाएगी। अब ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 बड़े कोष्टक में 3/4 या छोटा कोष्टक लगा दो, 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x और ये हो जाएगा तुम्हारा dx। अब इसको अलग अलग कर लो। अब ये हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन x dx माइनस 1/4 0 से π/2 साइन 3x dx। ये मैंने अलग अलग कर लिया। अब साइन x का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस x होता है सूत्र से। तो ये हो जाएगा 3/4 और साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x और बड़ा कोष्टक बंद करके और यहाँ पे लिमिट रख देंगे π/2 माइनस 1/4 साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस 3x बटे 3 0 से π/2 ये हो जाएगा। अब यहां से माइनस बाहर ले लो,
तो ये हो जाएगा बराबर -3/4 कॉस एक्स 0 से π/2। अब माइनस को बाहर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/4, और 3 को बाहर ले लो तो 1/12। माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 12, ये बाल ले लिया 3, और ये हो जाएगा कॉस 3x कुछ टर्म बंद करके, और ये अपर लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -3/4 कॉस π/2 माइनस कॉस 0 प्लस 1/12 और π/2 रखेंगे हम तो 3π/2 हो जाएगा। कॉस 3π/2 माइनस कॉस 0। क्योंकि x की जगह पे मैं 0 करूंगा तो 3 × 0 करूंगा, 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब x की जगह पे मैंने अपर लिमिट है, x की जगह मैंने π/2 रखा तो 3π/2 हो जाएगा, cos 3π/2 हो गया। इसी तरह से ये है। अब इनकी मान रख दो, बराबर -3/4 0 - 1 प्लस 1/12 cos 3π/2 का मान भी 1 होता है, वो 0 होता है। क्या होता है? 0। अब समझो 0 होता है, तो अब मैं करके बताता हूं। cos 3π/2 बराबर cos π + π/2। 3π/2 को लिख सकता हूं मैं इस तरह से, भाई 3π/2 को cos π + π/2 लिख सकता हूं। 3π/2 की जगह पर ये लिख सकता हूं। अब cos π + θ किसके बराबर होता है? cos π + θ होता है माइनस cos π/2, यानी cos 180 + θ। पाई का मतलब होता है 180। cos 180 + θ, थीटा की जगह π/2 है, तो ये हो जाएगा माइनस cos θ होगा, थीटा की जगह π/2 है तो माइनस cos π/2। अब इसका मान जो है cos π/2 का मान 0 होता है, तो -0 बराबर 0, यानी 0, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, तो इसलिए 0। अब यहां पर हो जाएगा 0 और cos 0 का मान 1, इस तरह से ही हो जाएगा। अब -3/4 है जी, ऋण 1 है, तो ऋण गुणा ऋण करेंगे तो धन हो जाएगा 3/4 माइनस 1/12। आप इसमें से हल करो, इस भिन्न को हल करो, 12 इसमें से एलसीएम लो, 9j हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बराबर 8/12। अब इसको काट दो 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 2/3। अब ये 2/3 ही हमको लाना है, बराबर राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। अब इस तरह से ये सवाल तुम्हारा हल हो गया। अभी मैं जो है इसको उतार लो, नोट कर लो, और जो है नेक्स्ट सवाल में अभी कराऊंगा। अब समझो, प्रश्न नंबर ये है 38 है, और ये भी सिद्ध करने का है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो हमें लिखना है पहले
बराबर 0 से π/4। अब इसको मैं ले सकता हूं 2 tan² x, 2 tan² x इंटू 10x और ये dx। अब tan² x को मैं लिख सकता हूं sec² x माइनस 1, sec² x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 0 से, अब 2 को यहां ले लो, बाद में देख लेंगे। अब ये tan² x है, इसको लिखेंगे हम sec² x माइनस 1 इंटू 10x और ये dx। इस तरह से मैंने tan² x की जगह पर sec² x माइनस 1 रख दिया। सूत्र होता है, हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। अब tan x का इसमें गुणा कर देंगे कोष्टक में, तो 2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 sec² x tan x माइनस 10x और ये dx। अब इसको अलग अलग कर लो समझने के लिए। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 2 0 से π/4 sec²x, चाहे ऐसा करो tan x को पहले लिख लो, tan x इंटू sec² x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan x और ये dx। अब मैं पहले भाग के लिए tan x बराबर t, इंप्लाई दैट पहले भाग के लिए tan x बराबर t मान लिया। अब ये हो जाएगा sec² x dx बराबर dt, ये हो गया तुम्हारा dt के बराबर। अब लिमिट की बात, जब x बराबर 0 है तब t बराबर, अब मैं x की जगह पर 0 रखूंगा तो tan 0 हो जाएगा, tan 0 बराबर t, तो tan 0 का मान होता है 0, तो 0 बराबर t यानी t बराबर 0। ये रहा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब x बराबर π/4 है तब t बराबर क्या हो जाएगा, अब x की जगह में π/4 रखूंगा तो tan π/4 बराबर t हो जाएगा, और tan π/4 का मान होता है 1, तो t बराबर 1। ये इस भाग के लिए, पहले भाग के लिए। दूसरे भाग के लिए तो डायरेक्ट सूत्र है समाकलन का। अब ये हो जाएगा 2 0 से 1 और ये sec² x और ये dx, ये हो गया तुम्हारा dt। क्या बन गया, dt बन गया। और tan x जगह पर t लिख दूंगा तो t इंटू dt माइनस 2। अब
10x का समाकलन जो होता है, ध्यान दीजिए, 10x dx बराबर होता है log sec x या माइनस log cos x, ये सूत्र होता है। यानी 10x का समाकलन विद रेस्पेक्ट टू x log sec x लिख सकते हैं या माइनस log cos x लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस log cos x और ये हो जाएगा 0, लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो जाएगी 4। क्लियर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे समझो। देखो बेटा, मैं संग की संग सूत्र ही बताता चल रहा हूं कि कौन सा सूत्र लग रहा है, क्योंकि आपको जो है समझ में आ जाए आपकी में कि भाई ये सूत्र लग रहा है और इससे ये सवाल हल हो रहा है, तो जिससे तुम याद कर लेंगे। अब है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2t स्क्वायर बटे 2, 0 से 1, 0 से 1। अब माइनस, अब इस माइनस को बाहर लेंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2, अब प्लस 2 हो जाएगा। तो अब x की जगह पर हम जो है पाई 4 लिखेंगे, यानी अपर लिमिट लिखेंगे, तो log cos पाई 4 माइनस log cos 0, cos 0। अब क्या होगा, अब 2 को बाहर लिया यानी 2/2। अब ये बाहर आ गए। अब t की जगह पर मैं 1 रखूंगा, तो 1 का वर्ग माइनस 0 का वर्ग प्लस 2 cos वो log, ये आएगा log cos पाई 4 का मान क्या होता है, 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस cos 0 का मान 1 होता है, तो log 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा प्लस 2। अब log का नियम लगा दो, log 1 माइनस log √2 और माइनस log 1, इससे ये कैंसिल हो गया। इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो, वैसे तो ये जो है माइनस log √2 हो जाएगा, log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। ऐसे भी कर लो और चाहे फिर ऐसे करो। चलो मैं log 0 करता हूं, ये लंबा पड़ जाएगा। वैसे ये सही है तुम्हारा, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस log √2 और माइनस के 0। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 2 और माइनस, अब ये क्या है, ये टर्नी में लिखा हुआ है, घातांक के रूप में लिखेंगे तो 2 पे घात 1/2 होगा और फिर log का नियम लग जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/2 log 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 गुणा 1/2 और ये log 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस log 2 हो जाएगा।
बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से अब सीधा सीधा एक सवाल बता रहा हूं कि भिन्न में हो लॉग में, तो अब समझो जैसे लॉग है और ये 2/3 है मान लीजिए। अब इसको जो है अंश का हर कर दें और हर का अंश कर दें और अंश को हर कर दें, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस लॉग 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर हुआ है, देखो यहां पर हर का अंश कर दिया और अंश का हर कर दिया, माइनस का चिन्ह लग गया, माइनस log√2 हो गया और log1 का मान 0 होता ही है। तो इसलिए लॉग में अगर भिन्न में दिया है और उसका हम गुणन व्युत्क्रम करेंगे तो लॉग से पहले चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर यहां माइनस होता तो यहां पे क्या हो जाता, प्लस। ऐसे ध्यान में रखो। तो बेटा ये इस तरह से ये हैंस प्रूव्ड हो गया, यानी राइट हैंड साइड आ गया। अब जो है इसको लिख लो। अभी मैं जो है नेक्स्ट सवाल अभी कराऊंगा। अब समझो, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 39 यानी क्वेश्चन नंबर 39, इसका जो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे, क्योंकि सिद्ध करने का है और यही सिद्ध करने का एंड हो जाएगा। अब समझो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटू साइन इनवर्स x इंटू 1 और ये dx। अब आइलेट के हिसाब से इसको जो है मैं पहला फलन मानूंगा और इसको सेकंड, तो ये हो जाएगा पहला फलन दूसरे का समाकलन, दूसरे का एक का समाकलन क्या होता है, x होता है, तो x साइन इनवर्स x और 0 से 1, या इसको कोष्टकम बंद करके आगे लिख लो x, एक ही मतलब है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1। अब इसका अवकलन, साइन इनवर्स x का अवकलन विद रेस्पेक्ट टू x, अब ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और ये dx, ये हो गया। अब इसमें जो है अपर लिमिट रखो, तो ये हो जाएगा 1, यहां 1 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस, जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो x की जगह में मैं 0 करूंगा तो ये सब पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस। अब देखो इस माइनस को उठा करके मैं यहां लूंगा प्लस, और यहां पर लिख दूंगा मैं 2, हर में 1/2 हो जाएगा और 0 से 1 हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। या समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, दोबारा से ध्यान दीजिए कि माइनस का मैंने इसके साथ ले लिया x के साथ, तो वो माइनस एक्स हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। अब मैंने 2 का भाग लगा दिया, 2 का गुणा कर दिया है x में, तो ये 2 है और ये माइनस के 2x हो गए। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि
1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लीजिए टी। तो क्या होगा इसका 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करो तो माइनस के 2x और ये dx बराबर dt। अब ये क्या है, अब जो है ये ऐसा करो भाई, 2 का गुणा मत करो, माइनस एक्स ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये कट रहे हैं ये। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। अब इसका जो मैं अवकलन कर रहा हूं, अब माना कर लो, चलो माना करो। अब ये माना दूसरे भाग के लिए, किसके भाग के लिए, दूसरे भाग के लिए, दूसरे भाग के लिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी implies that 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x dx बराबर dt। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाई दैट 1 अप, ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। ये प्राप्त हो गया। अब ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया, dt के हो गया, किसके हो गया, dt के। देखो यहां से अब लिमिट चेंज होनी है। जब x बराबर 0 तब क्या होगा, x बराबर 0 कर दो यहां पर, तो t का मान क्या होगा, 1, और ये हो जाएगा लोअर लिमिट, क्या बन जाएगी, लोअर लिमिट। अब x बराबर मैं लेता हूं, x बराबर 1, तब t का मान कितना होगा, देखो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा ना, तो 0, तब t बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये है तुम्हारी अपर लिमिट, क्या है ये, अपर लिमिट। अब ये हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो यहां पर साइन इनवर्स 1 है, तो साइन में किस कोण का मान 1 होता है, π/2, तो यहां लिखेंगे हम π/2, इसका मान पूरे का आ गया π/2। अब यहां पर हल करो, अब इस दूसरे भाग का हल करना है, प्लस अब देखो यहां पर लोअर लिमिट कितनी है, 1, यहाँ 1 लिख दो, अपर लिमिट कितनी है, 0, तो 0 लिख दो, और ये हो जाएगा 1 इंटू डी टी, 1 इंटू डी टी हो गया। अब टी के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा,
ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर π/2 प्लस, और ये t हो जाएगा और 1 से 0। अब इसमें मान रख दो, इसमें t की जब 0 करो, अपर लिमिट रखी जाती है 0 - 1, तो ये हो जाएगा π/2 -1 बराबर राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। अब बेटा समझो, ध्यान दीजिए, अब सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है वो तो यहां पर एंड हो गया। अब जो है तुम्हारे ऑप्शन के सवाल चलेंगे, यानी विकल्प। अब बच्चों समझो कि प्रश्न नंबर 40 है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हम 40 को, प्रश्न नंबर 40 को नहीं कराएंगे, और जो नीचे सवाल हैं वे ऑप्शन के सवाल, विकल्प के हैं, उनमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो उनको जो है कल कराएंगे।